Good morning. Today we are going to discuss about project method. Project method is propounded by W.H. Kilpatrick, the student of John Dewey. And this method is based on philosophy of pragmatism, which lays emphasis on learning by doing. Now, the different psychologists, they have given the different definition of this project method. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो वो सबसे पहले जो definition है हमारी, that is Ballard. Ballard के according क्या है project method? तो according to him, a project is a bit of real life that has been imparted into the school. तो real life का एक bit जो कि school life में impart किया जाता है, that is called as a project. Or similarly, other psychologists, they also have given the different definition of it. तो जिसमें सबसे पहले हम नेक्स्ट हम बात करेंगे J.A. स्टीवेंसन की. तो इनके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरिड टू द कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग. तो एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक टास्क एक्ट जो नेचुरल सेटिंग में कंप्लीट होता है, किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोजेक्ट. और सिमिलरली अगर हम बात यहाँ पे किलपैट्रिक की बात करते हैं, तो किलपैट्रिक ने एम्फेसिस किया कि प्रोजेक्ट क्या है. अकॉर्डिंग टू हिम, प्रोजेक्ट इज़ अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट. तो सोशल एनवायरनमेंट में प्रोसीड होने वाली होल हार्टेड जो एक्टिविटी है, पर्पसफुल एक्टिविटी है, दैट इज़ प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक. एंड वहीं पार्कर की हम जब अगर बात करते हैं, तो पार्कर के अनुसार प्रोजेक्ट क्या है या प्रोजेक्ट मेथड क्या है? प्रोजेक्ट इज़ द यूनिट ऑफ एक्टिविटीज़ इन विच स्टूडेंट्स आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड पर्पसिंग. ये वो मतलब एक यूनिट है, एक सीरीज़ है एक्टिविटीज़ का, जहाँ पे स्टूडेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे प्लानिंग के भी, और उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टूडेंट्स की रहेगी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट. तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट मैथड या प्रोजेक्ट, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ सम शॉर्ट ऑफ दैट रियल बिट ऑफ रियल लाइफ जो कि स्कूल लाइफ में इम्पार्ट किया जाता है. एंड इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक टास्क which is completed to its natural setting, or it is a wholehearted purposeful activity which is to be done in a social environment, or it is a series of activities in which students are solely responsible for planning as well as the purposing. तो इसके मीनिंग के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके मैथड के इम्पोर्टेंस. तो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मैथड, तो इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंसेस हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पर्पस. तो इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ पर्पस हुआ कि ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जो स्टिमुलेट करती है और प्रोवाइड करती हैं बच्चों को टू अचीव द गोल, टू किंडल देयर इंटरेस्ट in the activity and consequently accelerate the learning processes. Teaching learning processes को और learning processes को accelerate करने के लिए जो ऐसी एक्टिविटी, पर्पसफुल एक्टिविटी जो बच्चों को स्टिमुलेट करती है ताकि वो अपने अचीव कर सकें गोल को और उनके इंटरेस्ट डेवलप उनका हो सके, तो इस तरह से और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक्सक्लेरेट कर सके. तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पर्पस. तो ये पर्पसफुल पहले भी डेफिनेशंस में हमने डिस्कस किया कि पर्पसफुल एक्टिविटी है जो कि कहाँ पे होती है? नेचुरल एनवायरनमेंट में या फिर सोशल एनवायरनमेंट में अकम्प्लिश होती है. तो ये इसका पर्पस है. पर्पस क्या है कि बच्चे जो लर्निंग को एक्सेलरेट करना, इसका पर्पस है. और दूसरा जो भी गोल है स्टूडेंट्स का, उस गोल को अचीव करने की अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करना, मोटिवेशन उनको प्रोवाइड करना, और उनमें उनकी जो भी इंटरेस्ट है वो डेवलप करना लर्निंग प्रोसेसेस में. तो ये इसका पर्पस है, मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ पर्पस पे बेस्ड है. एंड देन अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, बिकॉज इट इज़ ओरिएंटेड अराउंड सर्टेन एक्टिविटी. तो क्या है? ये एनेबल करता है स्टूडेंट्स को टू प्लान एंड कैरी आउट अ प्रोजेक्ट इन कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर एंड इंडिपेंडेंटली टू. तो ये प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग को एम्फेसिस करता है, और यहाँ पे जो भी लर्निंग होती है इट इज़ डन. कैसे डन होती है? विच इज़ डन इन अ एनवायरमेंट इन विच द स्टूडेंट्स दे कोऑपरेटली वर्क टुगेदर और दे मे वर्क इंडिपेंडेंटली. तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी पे बेस्ड है ये. एंड सेकेंड वन हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम. तो इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, बिकॉज ये क्या है? इट प्रोवाइड द फ्री एनवायरमेंट
to the learner to do the activity. Since the project is a bit of real life that has been imparted into the school, and a freedom to choose the activity according to the interest, need, capabilities of the students. तो एक डेमोक्रेटिक फ्रीडम वाला इन्वायरमेंट जो है लर्नर्स को प्रोवाइड किया जाता है इसमें, और इस तरह से ये हर एक बच्चे की क्रिएटिविटी को, उनके इंटरेस्ट को कैटर करता है. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, बिकॉज ईच एंड एवरी वन हैव प्रोवाइडेड रीजनेबल फ्रीडम to carry out a project according to their interest, according to their need, according to their capabilities. So a democratic environment is provided to learner here. So it is based on the principle of freedom. And then it is based on the principle of reality, because इससे पहले जैसे बलार्ड की डेफिनेशन हमने डिस्कस की और पार्कर की डेफिनेशन डिस्कस किया कि ये क्या है, तब इट इज़ अ बिट ऑफ रियल लाइफ. तो मेथड, ये जो मेथड है हमारा, ये लर्निंग बाय डूइंग को इम्प्लीमेंट करता है. और यहाँ पे क्या है, लर्निंग बाय डूइंग is real here, and it introduce real life situation in the curriculum and to the students. तो curriculum में students को एक real life situation provided होता है इसमें, और जो real life situation है वो हमारा natural और social environment में accomplish होती है. इस तरह से हमें कह सकते हैं कि it is based on the principle of reality, because it is exclusively oriented around the real life situation, so that इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी. दूसरा अगर हम बात करें तो ये प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. नॉलेज फॉर नॉलेज सेक डजंट अपील टू यंग चाइल्ड, दस दिस मैथड एनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न स्किल विच में हेल्प देम इन अ लेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ. तो जो भी इन्होंने यहाँ पे सीखते हैं तो उसको यूटिलाइज़ करने की अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड होती है. तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, या हम ये कह सकते हैं जो भी लर्नर ने एक क्लासरूम में एक्वायर किया गया नॉलेज है, तो उसको और उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. तो इस तरह से इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. आपको थ्योरेटिकल नॉलेज को और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज, प्रॉपर्ली चैनलाइज करने की अपॉर्चुनिटी लर्नर को प्रोवाइडेड है. सो वी कैन से दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. एंड देन उसके बाद आता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ द कोरिलेशन. भाई कोरिलेशन तो है ही है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो भी कोरिलेशन है, बिकॉज ये कनेक्ट करता है हमारा स्कूल लाइफ को टू द सोशल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ लर्नर. उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है उसमें ही ये एक्टिविटी अकॉम्प्लिश होती है. तो इस तरह से कोरिलेशन है. तो knowledge is artificially fragmented, otherwise it is holistic in nature. Correlation to the subject is possible in this method. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं. तो ये इसके these are all about the utility, जिसमें हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस की. इम्पोर्टेंस ये है कि ये इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन. इट हैज़ laid emphasis on the utility of the knowledge and the resources based on the reality, or provide the reasonable freedom to the learner, and it is oriented around certain activity, or it has a purpose. It is solely based on help learner to achieve the goal, kindle their interest and accelerate the learning. इस तरह से ये इस मैथड के जो है कुछ इंपॉर्टेंस है. अब इंपॉर्टेंस के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इसके क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं. तो बहुत सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होती है प्रोजेक्ट मैथड में. सबसे पहले आ जाता है प्रोवाइडिंग द सिचुएशन, चूजिंग एंड पर्पजिंग द प्रोजेक्ट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवेलुएशन एंड रिकॉर्डिंग. तो ये जो मैथड्स हैं, ये जो भी मतलब स्टेप्स हैं इस मैथड में इन्वॉल्व किए जाते हैं. तो लेट अस हैव अ लुक ऑन ईच ऑफ स्टेप वन बाय वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है दैट इज़ प्रोवाइडिंग द सिचुएशन. तो यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट मतलब इट डजंट फोर्स एनीथिंग ऑन लर्नर, बट यहाँ पे लर्नर को प्रोवाइड की जाती है अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग विच कैटर देयर इंटरेस्ट. तो हर एक यहाँ पे मतलब ये जो है यहाँ स्टूडेंट्स को कोई सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट. स्टूडेंट देमसेल्फ शुड डिफाइन एंड स्टेट एंड चूज द प्रॉब्लम थ्रू द म्यूचुअल कन्वर्सेशन विद द टीचर, हेल्प इन मेकिंग फॉर द प्रपोजल बाय द स्टूडेंट्स. तो टीचर जो है स्टूडेंट के टेस्ट, नीड्स और उनका जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको एक सिचुएशन प्रोवाइड करता है.
And the students, they just feel the spontaneous urge to carry out the project according to the felt need. So now the first step is providing a situation. So situation is provided by teacher to a learner according to their interest, according to their needs, and according to their capabilities, and moreover the resources available. तो इस तरह से प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन. तो प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन के साथ नेक्स्ट आ जाता है चूजिंग एंड पर्पजिंग अ प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे ऑल द प्रोजेक्ट्स द चिल्ड्रन चूज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, and so only those projects which help to meet the real needs of the students, they must be selected. Teacher जो है वो teacher needs to participate and make the project clearer to the students. Suppose कि बच्चा जो टीचर है वो चाहते हैं कि बच्चे कि देयर शुड बी व्हाट. सपोज कि टीचर ने यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है इम्पोज की लर्नर को, जैसे हम इसमें पहले वाले पार्ट में भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि एक सिचुएशन प्रोवाइड करता है टीचर यहाँ पे कि हमारा जो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है. मीन्स सो मेनी चेंजेस अकर in our environment with respect to the time, or and these changes, what are the reason behind the changes, and what are the impact of these changes on the social life, on the health issues of the mankind as well as the environment too. ये सपोज इस तरह से एक प्रोजेक्ट दिया कि आपके देखो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो है वो ऐसा पहले का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था. आज की डेट में बहुत सारी चेंजेस अकर हो रही हैं और बहुत सारा इसने जो है हमारी लाइफ को ग्रेटली जो है इन्फ्लुएंस किया है. तो इस तरह से अब द टीचर्स क्या करेगा, इस सिचुएशन उन्होंने प्रोवाइड की है कि क्या हो सकता है ना. ही और शी जस्ट हेल्प द लर्नर्स टू चूज टू सिलेक्ट द प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट क्या सिलेक्ट हो सकता है यहाँ पे, दैट इज टू स्टडी व्हाट द एनवायरमेंटल सिचुएशंस, और जो भी क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं उसका इस अपने पर्टिकुलर प्लेस में, तो उसको वो स्टडी करना है लर्नर ने. ये प्रोजेक्ट है लर्नर को इम्पोज किया हुआ, ठीक है. तो चूजिंग एंड पर्पजिंग द प्रोजेक्ट, ये जैसे जो हम अपने इस प्लेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस का क्या इम्पैक्ट है. तो इट एक्सक्लूसिवली द टॉपिक टीचर यहाँ पे हेल्प करेगा या बच्चे सेलेक्ट करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है. इट इज़ सोलली बेस्ड ऑन किस पे, इट इज़ सोलली इम्प्लीमेंटिंग और इन्फ्लुएंसिंग व्हाट द एनवायरनमेंट, एयर, या ये किसको प्रमोट कर रहा है, इसको ये कर रहा है किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को. और इससे एयर पॉल्यूशन एज वेल एज अ वाटर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें, मोर ओवर सॉइल पॉल्यूशन भी हो रहा है, ऐसा नहीं है. तो सपोज कि ये दे दिया कि एयर पॉल्यूशन है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और इसका क्या आगे मतलब कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो इस तरह से जो है लर्नर को दिया गया, दैट इज़ एक प्रोजेक्ट उन्होंने चूज़ किया कि उनको अपना जो भी नई चौक की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें इस पूरे प्लेस में जो भी मतलब उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसको स्टडी करना है. और जो भी डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इस एरिया में हो रहा है, तो इसका क्या एनवायरनमेंट में, क्या लोगों की लाइफ पे, और क्या जो भी प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग क्रिएचर है उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो दिस इज़ द पर्पस और दिस इज़ द प्रोजेक्ट बीइंग चूजन बाय द स्टूडेंट्स. नाउ द स्टूडेंट्स आवर प्लानिंग. आपको पता चल गया कि ये हमारा प्रोजेक्ट है. तो प्लानिंग क्या है कि जब भी प्रोजेक्ट डिसाइड हो गया देन टीचर में डेवलप अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर एक आउटलाइन जो है बच्चे यहाँ बनाएंगे, एंड स्टूडेंट्स दे आर आस्क्ड टू स्टडी it deeply at their home, and class period may be devoted for this work, or teacher should draw the attention of the students to the needs of the planning before undertaking the activities. अब यहाँ पे जो भी प्लानिंग है कि प्लानिंग में ईच एंड एवरी वन क्या करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है,
तो नाउ द रोल जो है स्टूडेंट्स को, दे विल बी डिवाइडेड अमंग द लर्नर्स इन अ टीम, एक टीम स्पिरिट है, टीम वर्क है। तो सम ऑफ वन द स्टूडेंट्स का अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, मोर ओवर जो भी बच्चे की कैपेबिलिटीज़ और इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम उनमें अब क्या करेंगे, टास्क को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले जैसे एक ग्रुप को डिवाइड कर दे कि दे हैव कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, बुक्स है, लाइब्रेरी है, और टीचर को कंसल्ट करना है या अदर जो भी नेट एट्सेट्रा, इंटरनेट एट्सेट्रा, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन दे विल गैदर रिगार्डिंग द environmental hazards or the factor responsible for this air, water or entire environment के जो भी कंपोनेंट्स हैं उन पे। और उसके साथ हम अगर बात करते हैं यहाँ तो ये हो गया पहला, दैट इज़ लर्नर विल गेट द व्हाट, एक डाटा कि क्या है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल इसके लिए हो सकते हैं, एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो उसको करेंगे, ठीक है। और वो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं कि दे हैव जस्ट टू कंसल्ट और दे हैव जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन from the people who are residing along और बाय द साइड ऑफ द इंडस्ट्रीज जहाँ पे एस्टेब्लिश हुई हैं तो वहाँ पे। और कुछ एक बच्चे जो हैं दे विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर, जो भी ये है वेदर जो डिपार्टमेंट है वहाँ से, और कुछ एक कम्युनिटी सेंटर्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ईच एंड एवरी वन दे विल बी डिवाइडेड द वर्क, दे विल बी डिवाइडेड द असाइनमेंट, और हर एक बच्चा जो है अपनी अपनी जो भी असाइंड एक्टिविटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो है वो प्लानिंग मतलब वो वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से है प्लानिंग। प्लानिंग इज़ नथिंग बट to find out the solution of that very problem, to solve the project, to carry out or to carry on the project, the duties, the assignments, or that responsibilities will be assigned to the students according to their needs as well as according to their interest, according to their capabilities। और हर एक बच्चा जो है फिर ग्रुप में दे विल वर्क आउट टुगेदर। तो ये प्लानिंग में है, डिस्ट्रीब्यूशन of the task according to the interest and capabilities of a learner so that the task can be smoothly or systematically be organized। प्लानिंग के साथ नेक्स्ट आ जाती है एग्जीक्यूशन। ना एग्जीक्यूशन क्या है यहाँ पे, वंस वी हैव प्लानिंग रोल सभी को अपना अपना पता है कि हमने ये चीज़ करनी है, देन दे विल go to what, they will collect the information or they will accomplish the tasks which they have assigned। तो इन दिस स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दे जस्ट स्टार्ट द कलेक्टिंग द फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन एफिशिएंसी एंड टीचर जो है विल एक्ट एज अ सुपरवाइजर हियर and they just observe or they just observe here the students they are proceeding in a right way or not। और वो थोड़ा सा उनको फिर मोटिवेट भी कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब हेल्प करेगा टीचर, यहाँ पे एक सुपरवाइजर का रोल प्ले करेगा। और यहाँ पे ईच एंड एवरीवन जो है वो अपने जो भी इंफॉर्मेशंस है स्टूडेंट्स जो हैं अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, रीडिंग में और सारी चीज़ें विजिटिंग का कैसे वो विज़िट करेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने गैदर करनी है, ये सारा का सारा जो है दे विल परफॉर्म इट। तो एग्जीक्यूशन होगा। प्लानिंग में जिस तरह से रोल डिवाइडेड है, टास्क डिवाइडेड है, असाइन किए गए हैं, तो वही असाइन टास्क को फिर रियल सिचुएशन में जो है ईच एंड एवरी वन दे विल एग्जीक्यूट अकॉर्डिंगली एंड देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे सभी ने अपना अपना कर दिया। अब इवैल्यूएशन ये है, इवैल्यूएशन में देखा जाएगा सबसे पहले इवैल्यूएशन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ वर्क टू बी डन टू रिव्यू the activity, the task which being executed by the learner during the execution stage। जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की, क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, और मोर ओवर जिस पर्पज़ से, जिस ऑब्जेक्टिव से ये टास्क को किया, एग्जीक्यूट किया, एंड टू विच एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट सेट टास्क बीन अचीव्ड, और टू वट एक्सटेंट दे हैज़ बीन डिटरमाइंड और डिटरमाइंड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट और लीस्ट एक्सटेंट एट्सेट्रा। तो ये इस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं, नहीं हुए हैं, कितना अचीव हुए हैं, और किस तरह से मतलब हर एक लर्नर ने अपने काम को किया। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों ही चीज़ें जो हैं यहाँ पे रिव्यू की जाएगी। तो इस तरह से तो बोथ टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स दे कलेक्टिवली व्हाट दे विल
that review the entire process or the task which been done by the learner. तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं they critically assess their own task, अपने टास्क को क्रिटिकली जो है असेस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि किस एक्सटेंट तक जो हैं वो ऑब्जेक्टिव रियलाइज्ड हुए हैं और व्हाट टाइप ऑफ द दैट ड्रॉबैक्स क्या रहीं, क्या उनको मतलब चीज़ें जो है वो सामना करना पड़ा डिफ़िकल्टीज़ का, ताकि उन चीज़ों को नेक्स्ट प्लान करें इस तरह की एक्टिविटीज़ को तो उनको एक ड्यू इम्पोर्टेंस कंसिडरेशन दी जाए. और तो ईच एंड एवरी वन शुड हैव प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ बिफोर द टीचर विदाउट फ्रीडम, without any hesitation, with full freedom about their strength as well as weaknesses. तो हर एक बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस पर रखेगा. तो इस तरह से हुआ हमारा कि इवैल्यूएशन में व्हेनेवर जैसे टीम जो भी टीम डिवाइडेड थे, हर एक टीम ने अपना अपना, जैसे हमने बात करी कि एग्जीक्यूशन की बात की थी, तो जिस पे प्लानिंग में था हमारा कि प्लानिंग में एक जो भी बच्चा है, एक जो भी ग्रुप है वो क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन कि लोगों से जानकारी हासिल करेगा कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है तो उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे पहले क्या एनवायरनमेंट था और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इस तरह की इन्फॉर्मेशन उन्होंने बच्चों ने वहाँ के लोगों से कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन. और दूसरा ग्रुप जो है वो कहाँ पे जाएगा, वो उसने वेदर डिपार्टमेंट में गया, वेदर की पॉल्यूशन रेट क्या है, पॉल्यूशन जो भी क्या बढ़ रहा है, क्या इम्पेक्ट जो है यहाँ पे एयर पॉल्यूशन पे पड़ रहा है, गैसेस रिलीज़ हो रही हैं तो ये किस तरह से हमारे इम्बैलेंस कॉज कर रही हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन ये गैदर करेंगे. तो वेदर पे क्लाइमेटिकल कंडीशन में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे. और उस तरह से तीसरा जो है वो जो भी हेल्थ सेंटर है वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ दिस एरिया इन दिस एरिया तो क्या क्या किस तरह से मतलब कौन कौन सी बीमारियाँ लोगों को हो रही है जो पहले नहीं थी, तो है ना. तो इस तरह से या किस तरह से इसने इम्पेक्ट किया है ह्यूमन एज वेल एज अदर जो भी एनिमल और अदर जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में. तो इस तरह से जो है वो हर एक बच्चे ने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको वो क्या करेंगे, दे विल कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन and then they will organize that particular one, they will discuss, each and everyone will have given the equal freedom to express their ideas and each and everyone will what make the record of the things that they have collected. हर एक ने अब तो टीम्स में यहाँ पे बच्चों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, अब इनको क्या किया जाएगा, ऑल द इन्फॉर्मेशन दे विल बी कंपाइल्ड सिस्टमेटिकली. तो इस तरह से कंप्लीट रिकॉर्ड जो है हर एक उस एक्टिविटी का जो है वो बनाया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा. एंड द स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब सारे जो भी इन्होंने अपने अपने टास्क किए उनको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट जो है इस पर मेंटेन की जाएगी. एंड इस तरह से और बाकी प्रोजेक्ट जो बुक है वो लिखी जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम वो सिचुएशंस के साथ साथ जो है ड्यूटीज़ असाइन करने की हमने बात की और एक्सपीरियंसेस जो भी गेन किए हैं उनके ऊपर जो है एक रिपोर्ट जो है राइट करेंगे. तो इस तरह से दीज आर द स्टेप्स. सबसे पहले हमने डिस्कस किया इसमें जो स्टेप था हमारा वो है दैट इज़ प्रोवाइडिंग द सिचुएशन. लर्नर को एक सिचुएशन टीचर प्रोवाइड करेगा और वो दे फील अ नीड टू चूज़ एंड पर्पस द प्रोजेक्ट. तो अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द टीचर डिसाइड करेगा क्या बच्चे ने जो सिलेक्ट किया है प्रोजेक्ट वो अप्रोप्रिएट है, उनकी कैपेबिलिटी और नीड के अकॉर्डिंग है. और उसके साथ जो है फिर प्लानिंग की जाएगी. प्लानिंग में यहाँ पे हर एक बच्चे को एक टीम टास्क असाइन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एज वेल एज दैट कैपेबिलिटीज़. और हर एक प्लानिंग में जो रोल दिया गया है वो एग्जीक्यूशन स्टेज में हर एक बच्चा उसको एग्जीक्यूट करेगा और उस कॉन्टेक्स्ट में जो है अपनी अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा. कलेक्टेड के बाद नेक्स्ट फिर एक इवैल्यूएशंस होगी जहाँ पे टीचर एंड टॉट बोथ बच्चे जो भी कलेक्शन के लिए गए थे अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर वो अपना अपना यहाँ पे डिस्कस करेंगे. हर एक को अपने व्यूज़ और आइडिया को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाएगा प्रॉपरली और उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को एम्फेसाइज किया जाएगा. एंड आफ्टर दैट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विल बी कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट. उन कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस और सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाएगा ताकि एक
कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट जो है इसके लिए प्रिपेयर की जा सके। तो इस तरह से हुआ लास्ट स्टेप, दैट इज़ अ रिकॉर्डिंग। नाउ द नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ अ मेरिट। मेरिट तो भाई बहुत है इस मेथड की, अगर हम बात करें, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ learning. So many law of learning they are involved here. First of all, that is law of readiness. तो बिकॉज अभी हमने बात किया कि बच्चों जो भी प्रोजेक्ट है बच्चे के इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको दिया जाएगा। तो नेचुरली ये बच्चों में ये जो मेथड है एक मोटिवेशन बच्चे में लाता है, विलिंगनेस जो है बच्चे में लाता है। तो इस तरह से लॉ ऑफ रेडनेस पे ये बेस्ड है और ये मेथड जो है स्टूडेंट के माइंड को प्रिपेयर करता है और वो सिचुएशन जो भी उसको प्रोवाइड की जाती है उस सिचुएशन में तत्परता के साथ खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। एंड द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज लर्निंग टू बी इफेक्टिव मस्ट बी प्रैक्टिस्ड। कि जब तक हम मतलब लर्निंग तभी इफेक्टिव होगी जब उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस नहीं होगा तब तो शायद उसकी फॉरगेटिंग भी जल्दी हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट मेथड भी क्या करता है, प्रोजेक्ट मेथड अफोर्ड अपॉर्चुनिटीज़ टू द स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग क्या हुआ, वो लर्निंग मतलब वो इसको एक्सरसाइज ही करने हैं चीज़ को। एंड द लॉ ऑफ इफेक्टिव बेस्ड है ये। दिस लॉ स्टेज दैट इफ द लर्निंग इज टू बी इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल इट मस्ट बी accompanied by satisfaction pleasure when they manipulate their own activities। तो वही इस तरह से जब भी बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है उसको मैनिपुलेट कर रहा है तो नेचुरली अपने काम को तो सभी में एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो आती है। सेटिस्फेक्शन होगी तो क्या है, अगर बच्चे को सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना, तो नेचुरली क्या है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो मोटिवेशन है, वो भी आगे इस तरह के जो भी टास्क है वो लेने के लिए हमेशा ही तैयार रहेगा। तो इस तरह से तो ये हमारी लॉ ऑफ रेडीनेस पे बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ एक्सरसाइज और इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इफेक्ट और मोर ओवर ये इट इज़ बेस्ड ऑन द लर्निंग बाय डूइंग। तो ये सभी बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू गेट द इंफॉर्मेशन बाय देयर ओन। और इसके साथ साथ ये जो मेथड है इट गिव यूनिटी ऑफ द करिकुलम की यूनिटी प्रोवाइड करता है। एंड सब्जेक्ट डू नॉट रिमेन आइसोलेटेड इन दिस मेथड बट इंस्टेड ऑफ they are correlated. Thus the students learn different from the different subjects in this method। तो ये कोरिलेशन का मेथड भी है ये अदर सब्जेक्ट के साथ और मोर ओवर बच्चे के फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट के साथ जो है जुड़ा हुआ है, कोरिलेटेड है ये। और इस तरह से इसका एक इम्पैक्ट है, पावरफुल इम्पैक्ट है। और उसके साथ हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज विच इज़ यूजफुल फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ in a short time, or this method provides a sufficient opportunity to the learner to work cooperatively for a common purpose। Decisions are arrived at a democratic way। तो दूसरा मेथड है कि बच्चों को डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है और अपने आप एक्टिविटी को करने की अपॉर्चुनिटी जो है इस मेथड में प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से हुआ ये इसका दैट इज़ नेक्स्ट मेरिट। और उसके साथ साथ ये मेथड है ये इट impart the training to the students to inculcate in their primary virtue like tolerance, independence, open-mindedness and resourcefulness। तो बच्चे में resourcefulness, tolerance, open-mindedness इस तरह की जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये मेथड जो है वो लर्नर्स में डेवलप करता है। और ये हारमोनियस और हॉलिस्टिक जो भी डेवलपमेंट है बच्चे का उसको भी करने में हेल्प करता है। तो एक ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट्स की वो होती है। और इट एट्रीब्यूट्स जस्ट लाइक सेल्फ डिपेंडेंस एंड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ये भी बच्चे में डेवलप होते हैं। एंड द डिग्निटी ऑफ लेबर बिकॉज दे आर डूइंग द टास्क बाय देयर ओन। तो इससे रिस्पेक्ट और डिग्निटी ऑफ द लेबर ये भी डेवलप होती है बच्चों में इस मेथड के जरिए। और ये जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ बाय देयर ओन एंड दिस इट डेवलप द टेस्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ द वर्क। वो इस तरह से मोटिवेशन है कि इस तरह से और अदर एक्टिविटीज़ में भी उनको मोटिवेट करता है करने के लिए। एंड दे लर्न दैट देयर इज़ नोबलनेस वर्किंग एंड डूइंग थिंग्स विद देयर ओन। अपने आप करेंगे तो शायद उसका जो रिज़ल्ट है वो फ्रूटफुल रहेगा। ये एटीट्यूड बच्चों में डेवलप करने में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ बच्चों में क्या करता है ये डेवलप करता है ग्रेट एंथुसियाज्म
फॉर द कॉम्पिटिशन ऑफ देयर सेल्फ चूजन प्रोजेक्ट। और इसके साथ साथ दे डोंट फील टायर्ड, और देर इज़ अ गुड डील ऑफ वैरायटी इन द वर्क एंड एटमॉस्फेयर इज़ फुल ऑफ फ्रीडम। इस तरह से चिल्ड्रन दे आर बिजी विद देयर सेल्फ चूजन वर्क, और they have provided the opportunity to explore their environment too. सोशल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो दिस इज़, और उसके साथ साथ बच्चे में डेवलप करता है ये, इन्वॉल्व करता है स्टूडेंट्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिकली, और उनको ये ट्रेन करता है टू फेस द प्रॉब्लम इन देयर फ्यूचर लाइफ, और टू वर्क नेचुरल कंडीशंस उनके लिए मोटिवेट करता है, और एजुकेशन को इफेक्टिव बनाता है, बिकॉज इट इज़ द पर्पसफुल है, मीनिंग अराउजेज क्यूरियोसिटी एट्सेट्रा, तो लर्निंग बिकम प्रैक्टिकल एंड इंटीमेटली रिलेटेड विद द लाइफ। when meaningful purposeful activities are provided to the students, and they get the opportunity to acquaint themselves with the real life problem, the situation, learn practical usefulness of the different subject of the curriculum. तो ये इस तरह से इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेथड है मैरिट्स की, अगर हम बात करें तो मैरिट्स में सबसे पहले तो बात आ गया कि इट इज़ बेस्ड ऑन द सो मैनी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ लर्निंग है, लॉ ऑफ रेडनेस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज प्रोवाइड करता है, लॉ ऑफ इफेक्ट ये पे बेस्ड है, लर्निंग बाई डूइंग की अपॉर्चुनिटी लर्नर को प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ बच्चे को अपने सोशल फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ में प्रेजेंट रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ओपन माइंडनेस उसमें डेवलप होती है, रिसोर्सफुलनेस जो है वो डेवलप होती है, और उसके साथ साथ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट लर्न को प्रोवाइडेड होता है, उसमें क्यूरियोसिटी जो है वो अराउज होती है, और लर्नर अपने आप जो है वो इस आगे आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं फ्यूचर में उनको भी सॉल्व करने की टेंडेंसी उनमें डेवलप होती है, उनको फेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइडेड होती है। तो इस तरह से दिस इज़ ऑल अबाउट द मैरिट्स। अब मैरिट्स के साथ साथ देयर आर सर्टेन डीमेरिट्स टू। तो डीमेरिट्स क्या हैं यहाँ पे? तो डीमेरिट्स सबसे पहले हम बात करें तो डीमेरिट्स में सबसे पहले ये है कि प्रोजेक्ट विद लिमिटेड स्कोप कैन नॉट डेवलप ऑन all round personality. Secondly, no project can teach all the subject, and sometime teaching become that haphazard and discontinuous. सबसे बड़ा मैथ ये हो गया कि ठीक है, we can not provide all the instructions through this method. सब्जेक्ट को वेरी इन टाइम कवर कर पाना जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। और दूसरा जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि दैट इट निगलेक्टेड द इंटेलेक्चुअल वर्क। देयर इज़ दैट वाइड स्प्रेड misconception that the project method glorify hard work at the cost of intellectual work. The critics argue is that the children are kept busy in the model making only. तो क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीज़ उसमें डेवलप नहीं हो पाती है, इंटेलेक्चुअल वर्क को जो है वो इसमें डेवलप नहीं कर पाता है। और इसके साथ साथ इस मेथड में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अकॉम्प्लिश कर सकते हैं उसको, हु हैज़ द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो हैं दे लीड अदर स्टूडेंट्स हु आर पैसिव एंड दे फॉलो द ब्रिलियंट वन ब्लाइंडली। या इससे क्या हो सकती हैं, एक कन्फ्लिक्ट्स, ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स इसमें अराइज हो सकती हैं। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जो है स्टूडेंट के लिए डेवलप हो सकता है, और इस तरह से ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स अराइज होने के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ कोई एप्रोप्रिएट बुक्स या प्रोसीजर, सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स, दे आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द प्रोजेक्ट वर्क, सो इट इज़ नॉट टू ईजी टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट वर्क। तो इस तरह से प्रोजेक्ट जो है ये इट बिकम्स टू, और ये एक्सपेंसिव भी है, कॉस्टली भी है, एंड टाइम कंज्यूमिंग भी है ये मेथड। और उसके साथ साथ हम बात करें तो जो सम स्टूडेंट्स हु इज़ नॉट inclined to take responsibility may remain in background and do very little work. सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिल पाती है। तो कॉन्फिडेंस की हम बात करें, एक एक्सपोजर की बात करें, जो आगे आ रहा है बच्चा उसको ही मिल पा रही है, लेकिन जो मतलब एक हेजिटेंट है तो वो शायद खुद को एक्सप्रेस करने की उसको इतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड नहीं है। और उसके साथ साथ ये जो मेथड है, दिस मेथड प्रैक्टिस एंड
development of skill in various subjects. The student do not get adequate drill of arithmetic, reading and spelling, drawing etc. तो इन सभी सब्जेक्ट्स की जो में इसको हम प्रैक्टिस करने का उनको मौका ही नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से, और ये जो है ये स्कूल टीचिंग कैन बिकम डिसऑर्गेनाइज, क्योंकि अगर हम प्रोजेक्ट मेथड के जरिए ही पढ़ाते चलेंगे तो वी हैव टू मेक दैट मॉडिफिकेशन इन आवर टाइम टेबल। तो टाइम टेबल को हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, शफल करना पड़ेगा। तो इस तरह से डिसऑर्गेनाइज, एक प्रॉपर इरेगुलरिटीज़ इसमें मेथड में आ सकती है। एंड दिस मेथड नीड्स, बिकॉज ये फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही इसमें चाहिए। तो और सक्सेसफुल वर्किंग के लिए जो मेथड है इसके लिए इट नीड्स एफिशिएंट, trained or the skilled teacher. Or naturally this is also impose very heavy burden and responsibility on the learner, on the teacher, because every time learner जो है वो सही प्रोजेक्ट को चूज़ करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग चूज़ करें, इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड जिसमें हमने डिस्कस किया कि दिस मेथड इज़ गिवन बाय किलपैट्रिक, जॉन डेविस स्टूडेंट्स, और जिसका मतलब है, और जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें चूजिंग एंड पर्पजिंग के साथ है, प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन, चूजिंग ए पर्पजिंग एंड देन प्लानिंग, एजुकेशन, इवेलुएशन एंड रिकॉर्डिंग। और उसके साथ साथ हमने इसके बहुत सारे डिमेरिट्स भी डिस्कस किए। थैंक यू।